गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आशा करता हूँ कि प्रिज्म आपको समझ आ रहा होगा। तो लेट अस स्टार्ट विद अवर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फ्रॉम द प्रिज्म। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ए प्रिज्म। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए prism, for a prism kept in air, it is found that for an angle of incidence, for an angle of incidence 60 degree, the angle of refraction A angle of prism angle of prism, that is A, angle of deviation that is delta, and angle of emergence that is angle E become equal। क्या कह रहे हैं? द मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ए रे दैट विल बी ट्रांसमिटेड थ्रू द प्रिज्म इज। तो निकालना क्या है हमें? द मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ए रे, द मिनिमम angle of incidence of a ray that will be transmitted through the prism तो क्या है, एक आपको प्रिज्म दिया हुआ है जो कि एयर के अंदर रखा हुआ है और ऐसा पाया गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 60 डिग्री है। कितना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री, एंगल ऑफ प्रिज्म ए, angle of deviation delta, and angle of emergence E become equal. So the minimum angle of incidence of the ray that will be transmitted through the prism is, तो हमें क्या निकालना है? हमें मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है। ठीक है, तो गिवन देखते हैं क्या हैं। given I is 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इमर्जेंस ऑल आर इक्वल। तो
एंगल ए इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू ई, ये सभी इक्वल हैं। और मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ए रे दैट विल बी ट्रांसमिटेड थ्रू द प्रिज्म, तो हमें निकालना क्या है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है क्या, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। तो डेल्टा भी इक्वल है आई और, अच्छा आई हमें निकालना है, ठीक है, यहां से हम आई निकाल लेते हैं, तो ई और ए तो कट जाएगा, तो आई क्या आ गया, डेल्टा आ गया, ठीक है। तो अब हमें पता है कि जो हमारा म्यू है वो साइन ऑफ आई प्लस सॉरी साइन ऑफ ए प्लस डेल एम बाई टू डिवाइड बाय साइन ए बाई टू। तो म्यू क्या है, म्यू हमारा साइन ऑफ ए प्लस डेल एम बाई टू डिवाइड बाय साइन ए बाई टू। तो इस केस में अब मुझे क्या निकालना है, मुझे म्यू निकालना है, ठीक। तो ए बी है, ए बी है, डेल एम बी है और साइन ए बाई टू। आई क्या होगा, डेल, डेल मीन्स 60 डिग्री, तो आई इज इक्वल टू डेल्टा, और डेल्टा क्या होगा, डेल्टा भी 60 डिग्री होगा और ए भी डिग्री होगा। तो म्यू क्या होगा, साइन ऑफ 60 प्लस 60 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय साइन 60 बाय 2, तो कितना बनेगा, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 डिग्री बाय 30 डिग्री। म्यू विल बी इक्वल टू साइन 60 इज √3 by 2 and sin 30 is 1 by 2, so mu is equal to √3। तो म्यू क्या आ गया, म्यू हमारा आ गया √3। तो इस क्वेश्चन में प्रिज्म आपका एयर के अंदर रखा हुआ है और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 60 डिग्री है। एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इमर्शन ऑल आर इक्वल, सो ए इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू वी, एंड वी नो दैट डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, वेयर आई विल बी, तो ये आई क्या हो सकता है, ये I1 हो सकता है और ये I2 माइनस ए। तो I2 क्या मान लिया, जैसे ये था ना डायग्राम ये वाला, सो ये नॉर्मल बनाया तो ये क्या बन गया I1, ये नॉर्मल बनाया तो क्या बन गया I2, तो ये I भी हो सकता है और ये E भी हो सकता है। तो क्या बनेगा, I प्लस E माइनस ए विल बी द रिलेशन वी आर हैविंग इक्वल डेल्टा। तो E और A इक्वल है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो डेल्टा क्या आ गया, I आ गया। इट मींस I की जो भी वैल्यू है वो डेल्टा की वैल्यू भी होगी, A की भी होगी, E की भी होगी। तो मेरे पास म्यू का फॉर्मूला है कि म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ A प्लस डेल एम बाई 2 बाई साइन ए बाई 2। A 60 डिग्री, डेल एम बाई 60 डिग्री और A क्या 60 120 बाई 2 इज 60 डिग्री एंड इज 30, तो साइन 60 साइन 30 विल बी इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू √3। तो क्या आ गया, √3 आ गया। इट मीन्स म्यू विल बी इक्वल टू 1.732, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविएशन ऑफ 5 डिग्री
नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविएशन ऑफ 5 डिग्री is observed from a prism whose angle is small and whose refractive index is कितना है 1.5. so find the angle of prism. क्या है? find the angle of prism. तो इसमें क्या होगा? तो आपको डेविएशन एंगल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5 डिग्री, और प्रिज्म के लिए तो गिवन लिख लेते हैं इसमें पहले. गिवन क्या है? डेविएशन दे रखा है whose angle is small and effective index is 1.5. ओके, ठीक है. तो कंडीशन क्या है? एंगल इज स्मॉल. कंडीशन है यहां पर एंगल इज स्मॉल. हमें निकालना है एंगल ऑफ प्रिज्म. तो जब आपका एंगल स्मॉल हो, मीन्स प्रिज्म का एंगल स्मॉल की बात कर रहे हैं, मीन्स ए की वैल्यू जो है वो क्या है? वो छोटी है, वो छोटी है. ठीक है. इसका मतलब क्या होगा कि गिवन क्या आपके पास? आपको दिया हुआ है डेल्टा 5 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, और म्यू दिया हुआ है 1.5. तो हमारे पास एक फॉर्मूला है कि अगर हमें एंगल ऑफ डेविएशन निकालना हो फॉर द प्रिज्म हैविंग एंगल लेस देन 10 डिग्री, 10 डिग्री से कम के एंगल के लिए अगर आपको एंगल ऑफ डेविएशन निकालना हो, हम कैसे निकालते हैं? डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए. डेल्टा म्यू क्या है? 1.5 माइनस 1 इंटू ए, एंड डेल्टा इज 5 डिग्री. 5 डिग्री डिवाइड बाय 0.5. so it will be how much? so it will be 50 degree divided by 5, that is A, and A will be equal to 10 degree. इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हुआ? 10 डिग्री आ गया. तो क्या आ गया एंगल ऑफ प्रिज्म? 10 डिग्री. क्योंकि हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन निकालने एक फॉर्मूला है, और वो कब यूज करना है? जब हमें एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत कम दे रखा हो. मतलब मान सकते हो कि लेस देन 10 डिग्री हो, 10 भी हो सकता है, 10 से कम भी हो सकता है. तो ऐसी कंडीशन में हम यूज करते हैं डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए. क्लियर? तो यहाँ पे आपको डेल्टा दिया हुआ है, म्यू भी दिया हुआ है, ए आपको निकालना है, तो बहुत सिंपली आप इजिली इसको निकाल सकते हो. ठीक है. तो डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है if the refractive index of, so क्वेश्चन है if the
refractive index of a material of equilateral prism. Equilateral prism is √3. क्या कह रहा है कि इक्विलैटरल प्रिज्म के मटेरियल वाले एक इक्विलैटरल प्रिज्म है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है. क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन ऑफ द प्रिज्म. सो व्हाट इज minimum angle of deviation of prism. तो ठीक है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को. तो गिवन लिख लेते पहले. इसमें गिवन में क्या दिया हुआ है आपको, इक्विलैटरल प्रिज्म. इक्विलैटरल प्रिज्म को हम एक रेगुलर प्रिज्म भी बोल सकते हैं, जहां पर ए क्या होता है, 60 डिग्री होता है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट इक्विलैटरल प्रिज्म विल बी √3. निकालना क्या है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन. तो फॉर्मूला क्या लगेगा, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस del m by 2 divide by sin a by 2. तो क्या है, sin a is 60, del m निकालना है, sin a by 2 that is sin 60 by 2. क्या बनेगा, तो म्यू कितना है, म्यू इज √3. √3 into sin 30 is equal to sin of 30 plus del m by 2. और यहाँ पे कितना है, ये 1/2 into √3. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि क्योंकि sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो यहां कर देते हैं. तो यहां वैल्यू है √3/2, तो कितनी, sin 60. तो दोनों कंपेयर किया तो देखिए यहीं पे बच्चों को दिक्कत यहीं पे होती है इस पॉइंट पे कि √3 into 30 क्या हुआ, sin 30 1/2. तो ये sin 30 1/2 का तो √3/2 हो गया. इट मीन्स यहाँ तो साइन है, क्योंकि मुझे ये वैल्यू निकालनी है. तो अगर मैं इस वैल्यू को साइन के किसी एंगल की फंक्शन में लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे. तो क्या करूंगा मैं, साइन ऑफ 60 √3/2 होता है, मैंने 60 लिख दिया इसको. यहां भी साइन, यहां भी साइन, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ एंगल बच जाएंगे. क्या बचेगा, 60 डिग्री विल बी इक्वल टू 30 डिग्री प्लस del m by 2. तो कितना आ गया, 30 डिग्री इज इक्वल टू del m by 2 and del m is equal to 60. So minimum angle of deviation will be 60 degree. Minimum angle of deviation will be equal to how much, 60 डिग्री है. तो देख लीजिए इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. प्रिज्म एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म आर गिवन, फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. तो मैं यहां पर क्वेश्चन लिख रहा हूं. क्वेश्चन के लिखने के 2 मिनट में आंसर आ जाना चाहिए. तो ये क्वेश्चन होगा आपके,
तो ये क्वेश्चन होगा आपके सेल्फ एनालिसिस के लिए। क्या क्वेश्चन है कि प्रिज्म एंगल and refractive index of a prism angle and refractive index of prism are 60 degree and 1.414। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। तो आपको सिर्फ 2 मिनट दे रहा हूं मैं। तो पिछले वाला क्वेश्चन जो किया बिल्कुल सेम डिटो स्टेप फॉलो करने हैं और 2 मिनट लीजिए, इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको अपने सेल्फ एनालिसिस के लिए है कि जो पहला क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया है तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। निकालिए। हाँ जी, निकला किसी का? तो देखते हैं। गिवन क्या है? ए दे रखा है 60 डिग्री, म्यू दे रखा है कितना 1.414 मीन्स, इसलिए ये क्या हो गया, इसको हम बोल सकते हैं 1/√2। सॉरी, इट इज √2, इट इज √2। ये क्या होगा? √2 की वैल्यू है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? डेल एम। तो फॉर्मूला क्या है? म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ डेल एम प्लस a/2 डिवाइड बाय साइन a/2। साइन ऑफ डेल एम हमें निकालना है ए कितना है 60 डिग्री डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय साइन ऑफ 2 कितना आ गया? साइन 60 डिग्री बाय 2। सो साइन डेल एम प्लस 30 डिग्री डिवाइड बाय 30 डिग्री म्यू इज √2। तो साइन डेल्टा एम प्लस 30 बाय साइन 30, तो डेल्टा एम, तो इसको इधर ले जाते हैं। तो साइन 30 इंटू √2 इक्वल टू साइन ऑफ डेल एम प्लस 30 डिग्री, सॉरी डेल एम बाई 2 आएगा। तो यहां पे करते हैं साइन 30 इज 1/2
इज इक्वल टू साइन ऑफ 30 प्लस डेल एम बाई टू। तो ये क्या बनेगा 1/√2 साइन ऑफ 30 प्लस डेल एम बाई टू। तो अब हमें 1/√2 को इस तरह से लिखना है कि साइन की किस वैल्यू पे ये एंगल बने। तो हमें पता है कि ये वैल्यू होती है साइन 45 पे। साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस डेल एम बाई टू। तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस डेल एम बाई टू। तो क्या आ जाएगा ये डेल एम बाई टू इज इक्वल टू 45 माइनस 30 दैट इज 15 डिग्री डेल एम इज इक्वल टू 30 डिग्री। डेल एम क्या आ रहा है डेल एम इज 30 डिग्री। सो डेल एम इज 30 डिग्री। तो इस तरह से हम एंगल ऑफ डेविएशंस को निकाल सकते हैं यूजिंग द गिवन डाटा एंड गिवन फॉर्मूला। सो आज हमने कुछ क्वेश्चन किए जिसमें हमें कहीं एंगल ऑफ डेविएशन निकालना था, कहीं पे हमें मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, कहीं पे हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना था, कहीं पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस को किस तरह से किया जाता है। तो मुझे काइंडली एक बार मैसेज करके बताना कि कितने बच्चों का आंसर सही आया है। ऑनेस्टली बताना मुझे कितने बच्चों का आंसर 30 डिग्री आया है, ऑनेस्टली बताना। क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन भी सेम किया हमने, तो मैंने सेम क्वेश्चन दिया आपको और 2 मिनट दिया आपको सोल्व करने के लिए कि आप इसको निकाल सको। तो मुझे ऑनेस्टली बताइएगा कि किसका आंसर बिल्कुल सही आया और जिसका नहीं आया वो मुझे डाउट पूछिएगा, आई विल क्लियर इट। सो प्रिज्म के क्वेश्चंस को हम इस तरह सोल्व कर सकते हैं और हमें इन चीजों का ध्यान रखना है कि किस तरह से इनको हम निकाल सकते हैं। तो दूसरी बात यह है कि हम किस तरह से इन क्वेश्चन को निकालेंगे ये भी हमें देखना है। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है। हम गिवन डाटा के बेस पे हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। So in this way we can solve the problems based on the prism angle, angle of deviation, minimum angle of deviation, angle of incidence, angle of refraction and your refractive index. So kindly try to solve these questions and practice more numericals. So this will make you improve your skills, theoretical as well as conceptual also. तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा और जितना हो सके इनको सोल्व कीजिएगा। ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चंस एज फार एज कंसर्न टू दिस टॉपिक प्रिज्म। तो आप इनको निकाल के देख सकते हैं एक बार। तो अगर कोई डाउट हो मुझसे पूछिएगा। तो तब तक के लिए अगले लेक्चर में हम मिलेंगे। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।